नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। जनपद अलीगढ़ के जवा ब्लॉक के नगोला ग्राम और आसपास के ग्रामवासियों ने हरदुआगंज तापीय परियोजना से निकल रही राख और बिजली कटौती से परेशान होकर धरना प्रदर्शन किया और शासन और प्रशासन से जल्द उड़ती हुई राख और अघोषित बिजली कटौती से निजात दिलाने की मांग की है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि आसपास के सभी ग्रामवासी बीमारी से जूझ रहे हैं, मगर शासन और प्रशासन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि काफी बार मुख्यमंत्री के नाम और जिला अधिकारी के नाम लिखित पत्र भी दिए गए हैं, मगर फिर भी शासन और प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है और न ही उड़ती राख और बिजली कटौती से अभी तक कोई राहत मिली है। इसी को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और कहा कि यदि हमारी सुनवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ शासन और प्रशासन की होगी। आप खुद ही सुनिए कि लोगों ने आगे क्या कुछ कहा। डॉक्टर शैलेंद्रपाल सिंह, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन। तो आज सर ये कौन सा गांव है जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया? देखिए, ये नगोला है जो वहाँ के क्षेत्र में, और यहाँ पर राख पता ही है कि यहाँ पूरे 3-4 महीने इतनी तेज़ हवा के साथ में राख उड़ती है। उसके पूरे ग्रामवासी अपने परिवार सहित यहाँ पर धरने पर बैठे हुए। मुझे भी पता चला, मैं भी आया हूँ, क्योंकि ये तो एक पूरे क्षेत्र की समस्या है और लोग बीमार हो रहे हैं। जिला प्रशासन को और जो यहाँ का बिजली विभाग का जो कासिमपुर पावर हाउस के जो भी जीएम वगैरह हैं, उन्हें इसका संज्ञान लेना चाहिए और इनकी समस्या का निराकरण करना चाहिए। अगर उन्होंने निराकरण नहीं किया तो पूरी भारतीय किसान यूनियन भानु इनके साथ है, कंधे से कंधा लगा करके इनके साथ धरने में पूरा सहयोग करेंगे। मतलब अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो आप तब भी इनके साथ? बिल्कुल साथ बैठेंगे। जहाँ ये कहेंगे बिल्कुल रोड पे बैठने की जरूरत पड़ेगी, रोड पे बैठेंगे। भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे, लेकिन इनके साथ रहेंगे, क्योंकि हम लोग कहाँ से आए, किसानों के बीच से आए और ये पूरे सभी किसान परिवार यहाँ पर बैठे हुए। अनिश्चितकालीन धरना है। देखते हैं, आज अभी एसडीएम साहब को बताया है, वो इनकी आकर के समस्या सुनते हैं। वो नहीं सुनेंगे, डीएम साहब से बात करेंगे। डीएम साहब नहीं सुनेंगे तो फिर रोड पर बैठेंगे। कोई तो आकर एक चीज, सुबह 8 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं तो अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया? मुझे जानकारी अभी तक तो बताया कि कोई नहीं आया, और आज तो बैठे ही हैं। हम लोग आए हैं यहाँ पर इनके पास में, और अब आज से किसान यूनियन के लोग इनके साथ रहेंगे। मनोज सिंह, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय पंचायत परिषद से हैं। तो सर आप ये बताइए, आज यहाँ नगोला गांव में धरना दिया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे हम लोगों को ज्ञात हुआ कि काफ़ी महिला और पुरुष यहाँ धरना दे रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन। ये जो यहाँ बंधा है जो बिजली घर का, तो यहाँ अप्रैल मई जून गर्मी के टाइम में यहाँ राख होती है, एक्सीडेंट होते हैं, और अब तक जो बताया गया अक्सर हर 2-4 दिन में एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे गरीब जनता पे सही है और अधिकारी अपने घर पे बैठे हैं। इन सभी लोगों की मांग है कि बंदे को सुचारू तरीके से चलाने के लिए अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए इसे बंद रखा जाए। और चूँकि नगोला गांव का सबसे बड़ा नुकसान खेती का और जनहानि का भी हो रहा है, तो इन्हें 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, ये इनकी डिमांड है और इस मांग में हम इनके साथ हैं। इनकी जो समस्या है उसको लेकर आप अब तक कहाँ गए? नहीं, आज से ही स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी कासिमपुर पावर हाउस जाके अधिकारियों से संपर्क साधते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं। एसडीएम मैडम को जानकारी दे दी गई है। अलीगढ़ जिला स्तर पर जो संबंधित अधिकारी उन लोगों को जानकारी देते हैं, और आप पत्रकार बंधु हैं, सभी लोगों को जानकारी हो जाएगी। अगर निराकरण होता है तो ठीक है, नहीं तो जब तक निराकरण नहीं होता सभी लोग धरने पे बैठेंगे और अगले चरण की तैयारी करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो ये कौन सा गाँव है? ये नगोला गाँव है। नगोला। आप ये बताइए, आज यहाँ पे किस प्रकार की, मतलब ये इस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस लिए? हमारा गांव लगभग 25 सालों से कासिमपुर परियोजना के राख के डंप यार्ड से परेशान है। हमारे गांव के लोग 20 साल से इस राख को झेल रहे हैं। इस राख से हमारे गांव में लगातार बीमारियों का प्रभाव चल रहा है। 70% लोग यहाँ के बीमार हैं। टीबी, दमा, अस्थमा और ये पैरालाइज की बीमारी हमारे गांव में 70% हो रही हैं। लगातार राख का प्रकोप गांव में अंदर कमरों तक जाता है। कितने भी शीशे आप लगा लीजिए आए, और राख से जितने भी होने वाली बीमारियां चल रही हैं, राख से होने वाले हमारे प्रदूषण चल रहे हैं, राख से होने वाली हमारी पत्नियां जो घर में काम करती हैं आए दिन, ये सब दिन भर राख को ही झाड़ने का काम है। आप खाना खाएंगे उसमें भी राख मिलेगी, कपड़े धोएंगे उसमें भी राख मिलेगी, आप जो भी कार्य करेंगे, खेती की कटाई होगी उसमें भी राख मिलेगी। इस राख के लिए हमने ये धरना प्रदर्शन चालू किया है। हमने जीएम साहब को पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। जीएम साहब ने जुलाई तक के लिए इस राख को बंद कराने के लिए हमें एक मौखादी आदेश दिया था। उसके बाद में हमने उनकी बात को सहमत रखते हुए हम शांत बैठ गए। कार्यक्रम बंद करा दिया गया, जेसीबी हाईवाओं को बाहर निकाल दिया गया।
उसके करीब 15 दिन बाद ही माननीय जीएम साहब ने आया और जेसीबीओं को अंदर कराया गया। किसकी अनुमति से कराया? आज तक कोई भी ये राख उठ रही है, इसका कोई भी आज तक न टेंडर है न कुछ है। इतना बड़ा खनन है, करोड़ों अरबों रुपए का इसमें घोटाला है। गवर्नमेंट को इसमें से कुछ नहीं आ रहा है। ये अधिकारियां और ये जितने भी तुम्हारे माफिया हैं, ये लोग आपस में इस पैसे का यूज कर रहे हैं। गाँव हमारा परेशान है। हमें हमारी केवल ये 2 ही मांग है कि राख तो ना आज बंद हो रही, न ये कल बंद करा सकते हैं। इस पर ढक्कन तो ये लगा ही नहीं सकते हैं जीएम साहब। हमने उनसे ये फुब्बारे और सिस्टम के लिए भी कहा, राख को आप उठवाइए, मानक से उठवाइए। राख बंद नहीं होगी, राख हमारे गांव में आएगी, 120% आएगी, आप नहीं रोक सकते। लेकिन ऐसी सुविधा हमारे गांव को दें जिससे कि कम से कम हम घर के अंदर बिजली की सुविधा ऐसी हो जिससे घर के अंदर हम रह तो सकें, बीमारियों से तो बच सकें। लेकिन जीएम साहब हमारी किसी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, न यहाँ कोई आने के लिए तैयार है। तो आप कितने बजे से यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर? सुबह 8 बजे से हमारा धरना चल रहा है लगातार, लेकिन यहाँ अभी तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी अभी तक नहीं आया है। जिस यहाँ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब बैठे हैं धूप में गर्मी में, अभी तक कोई नहीं आया है जी। अच्छा ये बताइए, आपने और लिखित में कहीं शिकायत दी अब तक? जी, कहाँ दी? माननीय जीएम साहब को दी, थाने में दी, आज सबको ऑनलाइन डीएम साहब को और मुख्यमंत्री जी को सबको मतलब जो है हमने एप्लीकेशन दे दी है। और चेतावनी, अनिश्चितकालीन धरने की हमारी ये चेतावनी है। हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इस पावर हाउस के विरोध में हम कोई ना कोई कार्य आगे को बढ़ाएंगे। जैसे आए दिन सभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं, आपकी समस्याओं को सुना ही नहीं जाता है, तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? तो आप क्या करेंगे अब हम अभी तो फिलहाल ये अनिश्चितकालीन अनशन चलेगा जब तक हमारे पास कोई अधिकारी बोर्ड का नहीं आएगा। अगर उसके बाद भी हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है तो हम रोड को जाम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और फिर आत्मदाह का भी प्रयत्न करेंगे। और ये हमारा जब तक चलता रहेगा, जब तक हमें ना लिखित चाहिए ना मौखिक चाहिए, अब हमें केवल न्याय चाहिए। तो अगर आपकी मांगे नहीं सुनी गई, एटमॉस्फेयर यहाँ पे इतना खराब हो रहा है कि सूरज की रोशनी डायरेक्टली नहीं आ रही है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, आप मौसम देख सकती हैं ऊपर का कैसा चल रहा है इस समय। और ओजोन लेयर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ रही है वायुमंडल में कि सांस लेने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि श्वास से परेशानी जितनी बार बीमारियां होती हैं, जैसे अस्थमा है और टीबी है और तरह तरह की बीमारियां नए बच्चों को लग रही हैं। तो आप देख सकती हैं 5-5 साल के बच्चों को इतनी बीमारियां लग रही हैं। अभी एक 29 साल का है, उसके मतलब छोटे बच्चे हैं, उसको टीबी की बीमारी हुई है। यहाँ पे ना कोई स्वास्थ्य सेवा मिल रही है। हमारी यहाँ पे एस ड्रम यार्ड में ज़मीनें गई हैं, ना हमें कोई सुविधा मिली है अभी तक। हमारी ज़मीनें गई हैं और ना हमें बिजली मिल रही है और कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। हम हर सुविधा से वंचित रह गए हैं। तो आपको लिखित में दिया था? कुछ लिखित में नहीं दिया गया है। मौखिक रूप से कह दिया गया था कि हम मतलब राख का लदान बंद कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी 15 दिन बाद ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जिसकी वजह से मतलब लदान फिर से चालू हो गया। ये धरना जो है सन 1981 में बना है, लगभग इसको 40 साल हो गए जब से आज तक इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी। राख बहुत ही भयंकर रूप से तूफान का रूप लेकर हमारे गांव में प्रवेश करती है, जिससे अनेकों तरह की बीमारी उत्पन्न हो रही है। इसके संबंध में सुनील कुमार जी यहाँ जो मुखिया अभियंता हैं, उनसे हमने बात की। उनका कहना है सीधा कि CRS का जो पैसा आता है उसको जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के लल्लू जो नेता हैं एरिया के, वो भ्रष्टाचार के रूप में उस पैसे को खा रहे हैं, उसका गमन कर रहे हैं। और ये जो है यहाँ से ट्रक वगैरह भरवा रहे हैं यहाँ से, और अवैधानिक तरीका से पूरा इनका कार्य चल रहा है। और ये खुला जो है 50% इनका कमीशन है। पूरे एरिया जानता है कि 50% ठेकेदारों से और अन्य लोगों से भी ये जो कमीशन लेते हैं। दूसरी बात ये है, अगर इन्हें कौन लेता है कमीशन? महाप्रबंधक कासिमपुर पावर हाउस और सभी अधिकारी यहाँ लेते हैं। मेरे पास अब भी अखबार हैं, उसमें भी बार छप रहे हैं। यहाँ के अपर अभियंता हैं, वो भी इन पर घोटाले की उसको लगा रहे हैं। हमने भी इनकी जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सतर्कता आयोग तक लिखा है, और उसके बाद में ये कुछ करते धरते नहीं है। हमारी मांग है कि अगर इन्हें यह राख ऐसे ही इन्हें अगर चलानी है तो ये चलाएं, हमें कोई उससे परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे गाँव का अधिग्रहण कर लें। हमारे गांव को जहाँ से उखाड़ कर मैं दूसरी जगह बसा दें। हमारी जो ज़मीन है वो सीलन से परेशान है। सीलन इतनी है कि हमारे आप खेतों को देखो, इनमें पैदा नहीं होती बिल्कुल भी। हम पूरी तरह से अन्न के दाने के लिए यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो परेशान हैं। यहाँ के लोगों में कैंसर जैसी अनेक बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। और उनका कहना है सब जो भी कह रहा है वो जनप्रतिनिधियों पर गिर रहा है। जनप्रतिनिधियों से फ़ोन भी किए जा रहे हैं और भी हो रही हैं, जिनके बारे में कुछ कहना असंभव होगा।
लेकिन हमारी मुख्यमंत्री से लेकर कोई भी बात नहीं सुन रही और हम पूर्व से ही शिकायत करते आ रहे हैं। आज कोई नई धरना नहीं दे रहे। कितना समय हो गया आपको, कितने समय से आप हम लगभग 20 साल से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी 20 तक साल कोई से सुनवाई नहीं आज तक कोई सुनवाई नहीं है। ये आश्वासन देते हैं, बिना लिखित में नहीं देते, वैसे ही मुँह से बोलते हैं। और कल भी यहाँ जीएम जो मधु मुखरिया जी हैं 660 मेगावाट की, उन्होंने और PR सिंह जो वहाँ के अधिशासी अभियंता हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि हम जो बिल्कुल हका नहीं मानेंगे, राख ऐसे चल रही है ऐसे ही चलेगी। और यहाँ के जो क्षेत्र के और लोग हैं, जो बदमाश टाइप के लोग हैं, वो लोग इन कामों को कर रहे हैं। हमने उस दिन भी अंदर जाके राख वगैरह सब बंद कराई है, लेकिन वो नहीं मानते। आज भी मतलब ये अंदेशा है किसी के साथ कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। यदि ये नहीं मानते तो हम अगर रोड भी जाम करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, नहीं मानते तो आत्मदाह भी करेंगे, पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। हमें आश्वासन नहीं, हमें जो निराकरण चाहिए। तो ये अभी आप कब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे? धरने पर अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे और 15 तारीख के बाद में हम भूख हड़ताल बैठ जाएंगे। यहाँ रोड भी जाम करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि हमारी ये व्यक्तिगत परेशानी नहीं है। ये सार्वजनिक है, बराबर में अस्पताल है, सब जो जाने वाले। आए दिन तो यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, एक दिन में 10-10 लोग मरे हैं इसी बंदे की राख की वजह से। वो भी अखबार में निकला है लगातार। हाँ, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जो सभी लोगों ने कहा है, मैं उनकी सभी बातों का समर्थन करता हूं। और यहाँ से राख से होने वाली परेशानी से सब यहाँ अधिकारी, शासन प्रशासन सब अवगत है, सबको पता है। और जब तक इससे राख का कोई निदान नहीं होगा और हमें 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी, जब हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ये धरना प्रदर्शन और उग्र होगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। अब जैसे आप आए दिन धरने करते हैं, लेकिन क्या अभी तक आपकी समस्याओं का निवारण हुआ है या नहीं हुआ? अभी तक हमारी समस्या को किसी ने सुनाई नहीं है, ना ही निदान हुआ है। हमने सभी जगह लिख करके दे दिया है। DM, SDM, तहसीलदार, थाने चौकी, GM, CJM, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी हमने ऑनलाइन किया है, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आपका क्या कहना है, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि यहाँ राख उठाएं तो यहाँ के लोगों को सुविधा दें। यहाँ से राख से होने वाले, देखो यहाँ की जनता का जीवन, किसी का अधिकार तो नहीं है कि उनको धीमी मौत दी जाए। यहाँ के लोगों ने क्या किया है, उनको क्यों यहाँ का प्रदूषण झेलना पड़ रहा है, उनको यहाँ की राख डस्ट में यहाँ पर जीवन अपना बिताना पड़ रहा है। खेती सारी यहाँ सब चौपट हो रही है, खेती नहीं हो पाती है, सब में राख हो जाती है, कोई मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं है। रहना, रिश्तेदार, किसी गेस्ट को भी आने में यहाँ बहुत दिक्कत होती है। न कोई यहाँ बैठ सकता है, न खा सकता है, न सो सकता है, इतना राख उड़ती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम छत्रपाल गिरी है। कौन सा गाँव है ये? ये गांव नगौला है। बताइए, क्या समस्या है? समस्या तो बहुत बड़ी है मैम, क्या क्या समस्या बताएं। समस्या तो इतनी विकट है क्योंकि यहाँ बच्चे, हम ही अपने बता रहे हैं कि यहाँ 20-25 सालों से इतनी समस्या चल रही है कि हमारे शरीरों का विकास नहीं हो पा रहा है। हमारी उम्रें बढ़ती जा रही है मगर शरीर वहीं की वहीं होता जा रहा है। इस राख की वजह से हमारे बच्चे ढंग से नहीं पनप पा रहे हैं और समस्या इतनी है, समस्या हम क्या बता सकते हैं मैम। हमारा एक्सरा करवाइए, समस्या तो हमारा एक्सरा बताएगा कि हमें कितनी समस्या है। लीवर फेफड़ों सब में डस्ट निकलेगी और हमारी इसमें पसुरियों को देखिए कि हमें इस राख से कितनी भयानक समस्या है। वो तो हमको पता है कि हम अपना जीवन यापन इस नगौला में कैसे कर रहे हैं। अगर इसको हमारी मांगों को नहीं पूरा करना है तो हमें हमारी ज़मीन का मुआवजा दे दें ताकि हम कहीं और बस जाएं। मगर इस राख से हमें कहीं छुटकारा तो मिलेगा, कम से कम छोड़ के कहीं और बस जाएंगे। आ जाओ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? राख बहुत आती है, आधे बच्चे हमारे राख खा रहे हैं यहाँ पे। सारे बच्चे तो काले पड़ गए, बच्चे घर से निकलते भी नहीं है हमारे। घर से बाहर निकलना जुल्म हो रहा है हमारा, हम लोगों का। आधे तो हम राख खाते हैं। लाइट भी बिल्कुल नहीं आती, बच्चे थोड़े अंदर बैठे हैं, नहीं तो लाइट है और राख और परेशान करती है हमको तो। नगौला। नगौला गाँव। क्या हाँ नाम है आपका? हेमलता। हेमलता जी। हाँ जी। हम हटेंगे नहीं यहाँ से। आप क्या चाह रही हैं? भाई राख बंद होनी चाहिए, राख नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, और लाइट आनी चाहिए। हमारी दो चीज़ों से, धरना प्रदर्शन जब तक लाइट नहीं आई जब तक रहेगा, और आग नहीं हटेगी जब तक नहीं हटेगा यहाँ से। मर जाएंगे, मिट बस जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बच्चे जब भूखे रहे प्यासे रहे बच्चे हमारे, बिजली सुविधा मिल रही है, न स्वास्थ्य की मिल रही है, न कोई भी चीज़ कैसी है भी नहीं है, तो क्या करें। बच्चे हैं, घर से पानी में भी राख मिला के पी रहे हैं यार। कौन सा गाँव है? ये नगौला। नगौला गाँव। क्या समस्या है? इसमें बत्ती नहीं आती है ढंग से,
और उसमें बच्चे परेशान देते हैं, बहुत पढ़ाई से अभी जैसे यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ बंदे की रात से सब लोग परेशान है, रात के बारे में क्या कहना है? रात बहुत उड़ती है, बच्चे को सोते हैं तो सोते में भी मुंह में जाता है ये रात। आप क्या चाहते हैं? इसे रात बंद होनी चाहिए, बहुत समाधान होना चाहिए, क्योंकि इधर बहुत परेशान रहते हैं यहाँ। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? हमें तो 42-43 साल हो गई इधर, लेकिन अभी तक कोई समस्या नहीं नहीं कुछ नहीं है। जब से आए हमें तो यही पड़ते हैं किराए से। रातें इतनी उड़ती हैं कि यहाँ कितने तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन फिर बच्चों के पड़ते हैं तो पूरे घर में राख गंदी, इतनी गंदगी कौन खाता है, खाने में भी राख चलती है। आप देखते हैं यहाँ पे महिलाएं भी, बच्चे भी सभी परेशान हो रखे हैं और इतनी राख है कि यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब धूल मतलब आंधी आती है तो इतने बंदे की राख उड़कर आती है कि इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं। यहाँ किसी भी बचे हुए हैं नगौला गांव में, जो कि जनपद अलीगढ़ के जमा क्षेत्र में पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पर जनता इतनी परेशान है, धरना देती है, सब कुछ वो सारी जतन कर रही है, लेकिन अभी तक इनकी नहीं सुनी जा रही है। सुबह 8 बजे से ये धरने पर बैठे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए हैं यहाँ पर। यहाँ के बंदे की जो राख है उससे बताया जा रहा है, ये जनता बोल रही है कि तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, स्किन डिजीज़ है और लंग्स की प्रॉब्लम है, सांस की भी दिक्कत है, सारी परेशानियाँ हो रही हैं। बच्चे परेशान हैं, बड़े बूढ़े परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, इतनी डस्ट है, इतना बंदे की राख उड़कर घर में फसलों पर जा रही है। तो ये हर तरफ से परेशान है। यहाँ के जो किसान हैं और वो इतनी परेशान है क्योंकि उनकी फसल भी बेकार हो रही है, तो बिजली से भी परेशान है, तो थोड़ा सा, और एक्सीडेंट से भी बहुत परेशान है। जनता का कहना है कि यहाँ आए दिन रोड पर एक्सीडेंट भी होते हैं, क्योंकि धूल इतनी उड़ती है, दिखाई नहीं देता, तो अचानक से एक्सीडेंट हो जाते हैं। इन सभी की समस्याओं पे ध्यान दिया जाए। आप देखो ये कितने परेशान हैं और धरना करने पर ये मजबूर हैं। चाहते तो ये आराम से ही है कि हमारी सुन ले, शासन प्रशासन या जो भी विभागीय अधिकारी है सब सुन लें, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो करें क्या? ये मजबूर हैं, धरना देने पर ये मजबूर हैं। तो मैं यूपी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं यही विनती करती हूँ कि इनकी जो भी मांग है उस पर थोड़ा सा गौर किया जाए, ध्यान किया जाए इनकी, और जो समस्या है उसका निवारण किया जाए। मैं ममता शर्मा अपने कैमरामैन साथी के साथ सी न्यूज़ भारत से। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।